स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1.5 एक्सरसाइज से है और हमारा सिलेबस जो पीसीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चल रहा है। और बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इस लेक्चर के अंदर हम 1.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इसके तकरीबन 12 पार्ट्स हैं, जिसमें लिखा है स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आए आपने इससे याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने जस्ट एलसीएम टाइप इसको ब्रेक कर देना है। जितने भी नंबर गिवन हो, आप देखें 784 है, आपने क्या करना है, इसका लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर तो वो 02468 है, 02468 हो तो वो 2 पे डिवाइड होगा। अगर वो ये लास्ट डिजिट इसका 02468 नहीं है तो फिर आपने कोई या 3 देखना है या 5 देखना है या 7 या कोई और नंबर देखना है। अब इसके लास्ट पे देखें तो 4 है, सो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 पे डिवाइड करता हूँ। आप इसे कोशिश ये करनी है छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करना है, ये नहीं करना है देखें कि 2 पे जा रहा है तो आप एकदम से इसे यहाँ पर 6 लिख दें, 8 लिख दें, वो गलत हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है जो 6 पे जा रहा है वो 2 पे भी जाएगा। सो लिहाजा देखें 2 का टेबल अगर 7 से नीचे तक पढ़ना है आपने, यानी 2 का टेबल 7 से ऊपर ना जाए तो 2 3s आर 6, यानी 3 पे 6 आ रहा है और यहाँ पर 7 है और एक कैरी यहाँ से इधर आ जाएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। सो 2 9s आर 18 आ जाएगा और 2 2s आर 4 हो जाएगा। पूरा पूरा देखिए कंप्लीट हो गया। फिर देखें इसके एंड पे 2 है, मैंने आपसे एंड के डिजिट को देखने को कहा। अगर तो 02468 हो तो फिर आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। सो देखिए 2 1s आर 2, यहाँ से एक कैरी यहाँ आ जाएगा, ये 19 हो जाएगा। सो 2 9s आर 18, यहाँ पर एक आ जाएगा क्योंकि ये 19 है, तो यहाँ पर 2 6 आर 12। फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 9s आर 18, एक कैरी यहाँ पर आ जाएगा, सो 2 8s आर 16। इसी तरह से 2 4s आर 8, 2 9s आर 18। तो देखिए जस्ट मैं 2 पे डिवाइड करता जा रहा हूँ तो ये नंबर जो बाकी बचता है वो नीचे लिखता जा रहा हूँ। अब ये देखें इसके एंड पे 9 आ गया, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 7 पे करेंगे। सो 7 7s आर 49, फिर 7 पे करेंगे, 7 1s आर 7 आ जाएगा। अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। आपने क्या करना है, देखिए 7 8 4 को आपने इसके बिल्कुल इक्वल ये इसके पेयर लिख लेने हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 और 7। यानी देखें तो 4 टाइम इसमें 2 आ रहा है और 2 टाइम 7 आ रहा है, मैंने ये लिख लिया है। अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। आपने यहां लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। आप बेटा इसको स्क्वायर रूट ही समझें। तो देखें 786 का 84 का अगर स्क्वायर लेंगे, इधर से आपने इसका भी स्क्वायर रूट कर लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 और 7। अब अगर स्क्वायर रूट है ऊपर तो नीचे आपने इनके पेयर बनाने हैं, यानी 2 का स्क्वायर, एक ये देखे ना ये 2 2 और ये 2 का स्क्वायर और एक ये 7 है, ये 2 टाइम है तो इनका भी स्क्वायर आपने बना के स्क्वायर रूट एज इट इज ऊपर लिख लेना। अब अगर हम देखें बेसिकली तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो अगर इसकी 1/2 है तो यहाँ पर भी तो 2 इसके ऊपर गिवन है। तो अगर 2 के ऊपर 2 है और ये 1/2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर कैंसिल हो जाएंगी तो 2 आजाद हो जाएगा। तो हम इसमें ये स्टेप नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इन सब का 2 जो है वो इस स्क्वायर रूट से काट देते हैं। तो 2 हमारे 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 7 भी बाहर आ जाएगा। तो अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देखें 2 2s आर 4, 4 7s आर 28। सो हमारा जो नंबर ये है 784 का जो कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा वो 28 होगा। यानी इसका मतलब है कि 28 को अगर आप 28 से ही मल्टीप्लाई करें तो 784 आएगा। सो ये आपने इसमें इस तरह से फाइंड करना है। अब जितने भी पार्ट इसके अंदर गिवन है वो आपने सारे इसी पैटर्न से करने हैं। आपने उस नंबर को ब्रेक करना है, फिर उस तरह से उसके पेयर बना लेने हैं और वो पेयर जो होंगे उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट से काट के जो नंबर बाहर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी देखें 1 2 2 5 है,
हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए बेटा इसके एंड पे जो है वो 0 नहीं है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6, ना 8, लिहाजा 5 है। सो हम इसे 5 पे ही डिवाइड करेंगे। सो देखिए 5 पे 5 2 10 हो जाएगा, ये 12 है क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट तो 5 से बहुत छोटा है। सो हम दो नंबर इकट्ठे करेंगे सो 12 हो जाएगा। सो 12 तक अगर 5 का टेबल पड़ा तो 2 पे 10 आ रहा है, 2 यहाँ से कैरी यहाँ पे आगे आ जाएगा। सो ये 22 हो जाएगा। सो 5 4 20 आ जाएगा। यहाँ से 2 इधर आएगा सो 5 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। सो 5 5 25, फिर 5 पे करेंगे, 5 4 20, और देखें यहाँ पर 4 यहाँ आएगा। सो 4 5 5 9 45। अब देखिए 49 यहाँ पर भी था तो हमने 7 से किया, अब फिर ये 7 पे जाएगा। सो 7 7 49, 7 1 7। सो वही काम दोबारा से करना है आपने। सो इसको आपने सामने लिख लेना और इसके पेयर बिल्कुल इसके सामने लिख लेने हैं आपने। हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसका पैटर्न देख लें और यहाँ पर आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं। 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट किया, इधर से आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। सो देखें 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा और 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर इससे कैंसिल होकर 5 और 7 बाहर आ जाएगा और 5 7 35। सो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो 35 आएगा। सो बिल्कुल ये सिंपल पैटर्न इसी तरह से करेंगे। सो 25 आ गया, तो 2500 है। हम क्या करेंगे लास्ट पे देखें तो 0 है, सो 2 पे कर दें आप इसे। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, यानी यहाँ से एक कैरी जो आगे जाएगा वो 10 हो जाएगा। सो 2 5 10 हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर आप 2 पे डिवाइड करें, 2 6 12, और यहाँ से 2 2 4, 2 5 10। अब बेटा इसे फिर 5 पे करेंगे। सो 5 1 5, यहाँ से एक कैरी आगे जाएगा, सो 12 हो जाएगा। 10 5 2 10 हो गया, और यहाँ से 2 कैरी यहाँ, सो 5 5 25, फिर 5 पे किया, 5 2 10 आ जाएगा, 2 इधर, 5 5 25, और 5 1 5, और यहाँ से भी 5 से किया, ये 1 आ गया। अब आप 25 को इस साइड पे लिख लेंगे और इसके पेयर जो बनाए हैं वो आपने सारे इसके राइट साइड पर लिख देने हैं, यानी 4 टाइम इसमें हमारा 5 आ रहा है। अब इसका लिखेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो 25 का अगर आप स्क्वायर रूट लें, इधर से 2 और 5 और 5, यानी इनका मैं साथ में स्क्वायर भी बना देता हूँ, साथ में इनका स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ। देखिए ना, 1 2 और ये 3 पेयर बन रहे हैं, तीनों का डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट से काट देंगे। सो 5 और ये वाला 5 और 5 5 25, और ये मतलब 50 आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया, सो 50 आया, यानी 25 का स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट 50 है। सो नेक्स्ट पार्ट में देखें तो 4225 है। सो बेटा हम इसे देखें, लास्ट में इसके क्या नंबर है, 5 है। इट मीन कि 2 पे डिवाइड तो नहीं होगा, हम इसे 5 पे करते हैं। 5 देखिए यहाँ पर पहला डिजिट 4 है, यानी अगर 4 है तो ये 5 का टेबल तो 4 तक नहीं जाता। अगर हम 1 पे भी करते हैं तो हम दो डिजिट इकट्ठे कर लेते हैं, 42 हो जाएगा। सो 5 8 40 आएगा, तो यहाँ पर 2 आगे कैरी कर लेंगे, तो 5 4 20, यहाँ से 2 आगे कैरी, सो 5 5 25, फिर 5 पे करेंगे, 5 1 5, यहाँ से 3 कैरी यहाँ आ जाएगा, सो 34, 5 6 30, यहाँ से 4 और ये आगे आपके पास 4 आ जाएगा, 5 9 45। अब 169 आपने याद रखना है, ये 13 का स्क्वायर है। अगर हम इसे 13 से करेंगे सो बेटा 13 ही आएगा, और 13 1 13 हो जाएगा, यानी ये 169 जो है वो 13 का कंप्लीट स्क्वायर है। सो आपने याद रखना है कि 169 पे कोई टेबल देखे नहीं जाएगा, सो ये 13 का टेबल ही जाएगा। सो हम इसको भी क्या करते हैं, इसके भी पेयर लिख लेते हैं। 4 2 2 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप इसका स्क्वायर रूट कर, उसी साइड पर भी हम इसका स्क्वायर और 13 का भी स्क्वायर कर देंगे। सो हमारे पास ये आएगा, दोनों का स्क्वायर अंडर रूट से काट के 5 और 13 जो है वो बाहर आ जाएगा। और अगर हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 और 5 1 5 और 6 65 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हमारे पास 65 आएगा। सो पार्ट 4 हमारे पास बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखें तो 5 6 7 ऑनवर्ड मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं।
एक ही पैटर्न है सबका। सो सबसे पहले देखिए 5184 है, तो इसको अगर हम 2 पे देखें ना, लास्ट वाला डिजिट देखें 4 है, 2 पे डिवाइड करेंगे सो 2592 आ जाएगा। फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे 1296 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 648 आ जाएगा। 2 पे इसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे। सो देखिए लास्ट नंबर हमारा जो है वो 3 पे आएगा। सो अब आपने क्या करना है, इस नंबर को इधर लिखना है, राइट साइड पर इसके जितने भी पेयर बने हैं इनको अब आपने लिख लेना है, और इसके आगे आपने खुद करना है, यानी देखें आपने इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड करना है, और उसके रूट लेने के बाद इनका क्या करना है, साथ में पेयर बना देना है। सो पेयर बनाने के बाद देखें आपने जो नंबर बाहर निकलेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 2 2 2 और ये 3 3। सो 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 इंटू 4 करेंगे। सो जो आंसर आएगा वो आपने इसका खुद करना है। इसी तरह से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी जस्ट ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन जस्ट आगे आपने इस तरह से करके सेम एक ही पैटर्न है, 2 पे डिवाइड करेंगे। सो देखिए ये बिल्कुल सेम सीक्वेंस से बाहर आ जाएंगे नंबर, और ये रिड्यूस होता जाएगा। देखिए 2 पे डिवाइड किया तो ये नंबर आया, फिर 2 पे किया तो ये आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, आपके पास आखिरकार देखिए 121 आया। ये किसी टेबल पे नहीं जाता, ये 11 का कंप्लीट स्क्वायर है। सो हमने 11 से किया तो 11 1 जार 11, सो 1 आ गया। अब ये नंबर तमाम नंबर हमने इसके लिख लिए। आगे आपने इसका क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है, बोथ साइड। और जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे आपने इसके क्या करने हैं, एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये और एक ये, यानी आपने इन सब के नंबर के पेयर बनाकर स्क्वायर करके स्क्वायर रूट से काट देने हैं। 1 2 और 3 6 हो जाएगा, ये नहीं बल्कि 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 8 इंटू 11 करेंगे सो 88 इसका आंसर आएगा। सो ये नंबर जो है वो 88 का कंप्लीट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो 1296 है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखें आपके सामने बिल्कुल 2 पे डिवाइड होता जा रहा है, यहाँ पर जाके 81 आएगा, सो 3 पे डिवाइड होगा, और 27 फिर 9 फिर 3 और फिर लास्ट पे 1 आ जाएगा। तो आपने भी इसको सेम इसी तरह से लिख लेना है। आगे आगे आपने बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से कर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो लिखा है 1764, 2 पे डिवाइड करेंगे सो 882 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे सो 441 आएगा। यहाँ पर आके आपने देखना ना, तो ये 2 3 4 5 किसी नंबर पे नहीं जा रहा। सो बेटा ये 21 का कंप्लीट स्क्वायर है, 21 को 21 से ही करेंगे तो फिर आपका ये नंबर 441 आएगा। सो ये आप फिर 21 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो लिहाजा इसका 42 जो है वो कंप्लीट आंसर आएगा। पार्ट 9 देखें, 29241, इसको 3 3 से करेंगे, बल्कि 4 बार ये 3 पे डिवाइड होने के बाद ये 361 आ जाएगा। यहाँ पर आपने रुकना नहीं है, ये 19 का कंप्लीट स्क्वायर है, और 19 पे करेंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 11 है, तो देखें ये है पार्ट 11 आपका इम्पोर्टेंट किस हवाले से है, देखें ये किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा सिवाय 647 के। ये कंप्लीट स्क्वायर जो है वो 647 का है। 647 को 647 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। सो 647 को 647 से किया तो ये नंबर आया, नीचे भी वही लिख दिया, फिर दोबारा इसी से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया। इसका स्क्वायर रूट भी यही, यानी इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के यही नंबर बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी ये है, तो 10 भी देखिए तो 227 का कंप्लीट स्क्वायर है। 10 11 ये दोनों पार्ट आपके सामने लिखे हैं, दोनों 227 का स्क्वायर है, ये 647 का स्क्वायर है। ये अपने ही टेबल पर जाते हैं, ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा है, देखिए 240100। सो लिहाजा बेटा 2 2 पे करेंगे पहले, तो फिर देखिए लास्ट पे 0 नहीं है बल्कि 5 आ जाएगा, सो 5 पे करेंगे, और 2 टाइम 5 के करने के बाद 2401 आएगा। सो यहाँ पर ये 7 पे डिवाइड होगा, 7 पे डिवाइड होगा, सो 243 आ गया। 243 मैंने ये आप ये ऊपर लिखा, सो फिर 7 पे करेंगे, सो ये आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सो फिर इसके बाद ये इसके पेयर आपने एक साइड पे सेम इसी तरह से लिख के उनको आपस में स्क्वायर से काट कर स्क्वायर रूट को स्क्वायर से काट देना, और आपके जो नंबर आएंगे वही आपका आंसर होगा। सो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। सो क्वेश्चन इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड। अब ये जो पार्ट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन गिवन है, इनको आपने डिवीजन मेथड से करना है। अगर आपने इनको फैक्टराइजेशन मेथड से किया
यानी प्राइम फैक्टर्स बनाकर किया, तो बेटा ये आपका सवाल गलत होगा। आपने क्या करना है, देखें 13 इसको आपने इस तरह से कर लेना है और इसके राइट साइड से पेयर बनाने हैं। मैं सभी नंबर को साथ-साथ लेके चलूँगा ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। देखें 8, 9 राइट साइड से मैंने कहा इसके पेयर बनाने हैं। आपने राइट साइड से ही क्यों पेयर बनाने हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखें 25 का पेयर, 06 का पेयर, 5 का एक अलहदा पेयर बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला नंबर देखें 10, 30 और 41 है, सो लिहाजा ये 3 पेयर बन जाएंगे। अब राइट साइड से ही क्यों इसके पेयर बनाए हैं? अब राइट साइड से इसके पेयर इसलिए बनाए हैं ताकि आपको जो पहला नंबर है वो मिल जाए, ताकि आप बाहर कोई ऐसा नंबर लिख सकें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो अंदर वाले नंबर से बड़ा ना आए। यानी ये डिवीजन मेथड में ये काम करते हैं। राइट साइड से जैसे पेयर बनाएंगे, अब देखिए ना मेरे पास लास्ट में जो पेयर आ रहा है वो 13 आ रहा है। अब मैं 13 तक कोई ऐसा नंबर लेकर आऊंगा, कोई ऐसा नंबर बाहर लिखूंगा जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 13 से बड़ा ना हो। अब देखें 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 आएगा, वो तो बहुत छोटा है, हम 3 कर लेते हैं। सो 3 लिखेंगे और ऊपर भी 3 लिख लेंगे। इसमें ये नहीं काम करना कि 3 4 आर 12, वो डिवीजन है, वो सिंपल डिवीजन है। ये जो है ये स्क्वायर रूट है, ये आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो अब आप क्या कर रहे हैं, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, जितना आए वो आपने इधर इसके नीचे लिखना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ 4 लिखूं सो 4 4s आर 16 हो जाएगा। आप 4 3s आर 12 नहीं कर सकते इसमें। इधर देखें तो इधर 1 है, सो 1 से ही डिवाइड करेंगे, तो ऊपर भी 1 लिख देंगे, 1 इंटू 1। अब दूसरा काम एक और यहाँ पर करना क्या है, जब आप इसको माइनस करेंगे सो देखिए माइनस करने के बाद यहाँ 4 आया, यहाँ पर ये कट जाएगा, ऊपर से इसका पूरा पेयर नीचे लेकर आते हैं, यानी 69 पूरा पेयर नीचे आएगा। यहाँ से 13 में से 9 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा और ऊपर से पूरा पेयर नीचे उतार लेंगे। इधर भी आपने क्या करना है, 36 पूरा पेयर, ये कि 1 1 जो है कट जाएगा। इधर भी देखें तो देखिए पेयर जो हमने बनाया है राइट साइड से वो 25, 06 और 5 का है। अब बाहर क्या नंबर लिखा जाए कि 5 से बड़ा ना है, तो 2 लिखेंगे। सो 2 लिखेंगे, सो 2 को 2 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है, सो 4 आया। यहाँ से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ऊपर से आप एक पूरा पेयर नीचे उतार लें। यहाँ पर देखें तो 10 लास्ट पे नंबर आ रहा है, सो हम क्या करेंगे, आप सोच रहे हैं 5 लिखें, सो बेटा 5 को 5 से करके देखें 25 आएगा, प्लस नहीं करना मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, सो 3 3s आर 9 और एक बाकी बचेगा, ऊपर से आप एक पूरा पेयर नीचे ले आएंगे। अब देखिए इसका पहला स्टेप सबका सेम है। अब जब आपने इसको दूसरे स्टेप पे आना है तो जिस नंबर को आपने पहले नंबर पर लिखा होगा उसको डबल करके नीचे लिख लेना है। डबल करने से क्या मुराद है, ये देखिए 3 है ना, तो इसका 6 यहाँ लिख लेना है, ये 1 है इसका 2 यहाँ लिख लेना है, इसका 4 लिख लेना है, इसका 6 लिख लेना है। यानी जब दूसरे स्टेप पे आप आ रहे हैं तो हर नंबर जो पहले लिखा होगा पहले स्टेप पे उसको आपने डबल कर लेना है। अब डबल करने के बाद यहाँ पर देखिए 6 है जबकि अंदर 469 है। ये स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, याद रखें ये सिंपल डिवीजन नहीं है। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 106 है, वहां पे 130 है। आपने ये जो 6 लिखा है इसके साथ अब कोई नंबर ऐसा लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ा ना आए। इधर देखें तो ये 34 है, 36 है। अगर मैं देखें बेटा इसके साथ 20 है तो सॉरी 2 है, तो इसके साथ मैं 2 लिखूं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कि देखिए मेरे पास 44 आ जाएगा जो कि अंदर वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ 1 लिखूं सो देखें 21 आ रहा है, इट मीन ये ठीक है, तो मैं 1 लिखूंगा, ऊपर भी 1 लिखूंगा तो 21 इधर लिख देंगे और यहाँ से माइनस करेंगे सो 15 आ जाएगा आपके पास। ऊपर से पूरा पेयर फिर नीचे उतार लें, यानी इनमें हम पूरा पेयर नीचे लेकर आते हैं, ये आपने याद रखना है। आपने कोशिश क्या करनी है, बारी बारी जैसे ये 6 है इसके साथ पहले 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, जो नंबर लिखेंगे उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें 6 है, मैं इसके साथ 3 लिखता हूँ तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। देखें ना 3 लिखा है तो 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 3s आर 9 और 3 को 6 से किया 18, देखें 189 जबकि तो 469 है, काफी बड़ा नंबर है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इस नंबर को 6 के साथ जो है वो 7 लिख के चेक करता हूँ।
7 करूंगा सो देखें बेटा 7 7 जार 49, 4 कैरी, 7 6 जार उस 42 होगा और 4 कैरी उसमें करेंगे सो 46 आ जाएगा। तो चेक करें ये मेरा नंबर एक बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। सो ऊपर क्या लिखा 7 और ये पूरा नंबर जो आया वो यहाँ पर लिख दिया। तो देखें इस किस नंबर ने यानी कि इसको पूरा पूरा डिवाइड किया इस 7 ने, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये 37 होगा। ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है। अब ये देखें यहाँ पर आए तो यहाँ पर 21 हमने किया, ऊपर भी 1 लिख दिया यहाँ पर। अब देखें तो इस नंबर को, अब देखें ये नंबर जो है वो डबल हो चुका है, अब इसको डबल नहीं करना, ये तो एज इट इज आ गया नीचे वाले स्टेप पे। ये नंबर जो 1 है ना ये हमने नया लिखा है इस स्टेप पर, इसको डबल करके नीचे लिखें तो 2 हो जाएगा। अब ये 22 हो गया। अब 22 के साथ इस स्टेप पे क्या नया नंबर लिखा जाए कि ये हमारे पास 1589 आए। तो मैं 3 लिख के चेक करता हूँ, 3 और 3 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। तो बेटा ये देखिए काफी छोटा नंबर आ रहा है जो कि गलत है। अब 2 2 के साथ हम क्या करें 7 ही लिख के चेक करते हैं। 7 लिखेंगे सो देखें 7 7 जार 49, 4 कैरी कर लेंगे, 7 2 जार 14 और 18 फिर 1 कैरी हो जाएगा। सो 7 2 जार 14 और 1 15, यानी ये बिल्कुल एक्यूरेट नंबर हमारा यहाँ पर भी आ चुका है और यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे। सो यही इसका 117 इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें तो 4, यहाँ से हमने इसको डबल किया सो 4 हो चुका है। अब देखें 4 के साथ हम क्या लिखें, अगर हम 2 लिखते हैं सो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सो 84 आ जाएगा, और वो 106 है सो बिल्कुल ठीक है ये नंबर। हम ऊपर भी 2 लिख देते हैं सो यहाँ पर 84 को माइनस करते हैं 106 में से सो आपके पास 22 आ जाएगा। अब 22 ऊपर से पूरा पेयर नीचे 25 ले आए। अब 42 तो हमारा नंबर, यहाँ पर 2 नया नंबर लिखा है, 4 एज इट इज नीचे आएगा इसके सामने और ये डबल होकर 4 हो जाएगा। सो 44 हो जाएगा। अब इसके साथ आप देखें आपने क्या नंबर लिखना है कि यहाँ पर जो है वो 2225 आए। तो हम यहाँ पर जो है वो 5 लिख के चेक करते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चेक कर रहे हैं जो नंबर साथ लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आपने 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 4 जार 20 और 2 22 हो जाएगा, फिर 2 कैरी हो जाएगा 5 और 22 पूरा आ जाएगा। देखिए चेक करें, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, सो 2 2 2 और 5। देखिए ये हमारा क्या है 225 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर इसका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट देखिए तो देखिए हमने पहले 3 पे किया तो 9 आया, इसको डबल किया 6। अब देखिए तो यहाँ 130 है जबकि बाहर 6 है। अगर हम इसको 2 से करते हैं तो देखिए बेटा ये हमारे पास 124 आ रहा है, यानी 2 2 जार 4, 6 2 जार 12। तो बिल्कुल ठीक है, ये इस नंबर से छोटा है, हम बाय 2 लिख लेते हैं, ऊपर भी 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 124 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ऊपर से पूरा पेयर इसका नीचे लेकर आएंगे 41। ये नंबर अब डबल हो जाएगा, ये देखिए 6 एज इट इज, ये 4 हो जाएगा। और अब देखें 6 4 6 के साथ में क्या लिखूं, सबसे पहले मैं 1 लिख के देखता हूँ। तो देखें ये मेरा 1 लिखने से ये पूरा नंबर आ नहीं गया, तो ये ऊपर भी 1 लिख दिया, 6 4 1 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सो 321 जो है वो इसका आंसर है। सो यहाँ पर हमारी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सो बेटा नेक्स्ट 1.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर पसंद आया सो लाइक जरूर किया करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।